हेलो फ्रेंड्स। वसीयत कब तक मान्य रहती है, कितने दिनों तक इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और साथ में इस टॉपिक में मैं 4 पॉइंटों को और क्लियर करूंगा जो कि लोगों के बहुत क्वेश्चन अधिकतर होते हैं। कौन सी वसीयत मान्य होती है, आप वसीयत करवाने जा रहे हैं तो। दूसरा, वसीयत कितने दिनों तक मान्य रहती है, वसीयत कब कैंसिल हो जाती है, वसीयत का दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है। इन चारों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और या मान लीजिए आप कोई रूलिंग, ये जो भी मान लीजिए इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि इसका आदेश, वो आप लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कौन सी वसीयत मान्य होती है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वसीयत किसी व्यक्ति ने सबसे बाद में की थी तो बाद वाली वसीयत ही मान्य रहती है। मान लीजिए कोई भी ए बंदा है, वो सबसे पहले बी को करता है, फिर उसके बाद में सी को कर देता है, तो सी वाली मान्य होगी, यानी कि वसीयत बाद वाली ही मान्य रहती है। और जो रजिस्ट्री होती है वो पहले वाली मान्य होती है। ठीक है, तो बाद वाली मान्य होगी वसीयत, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों कि जो वसीयत है उसका रजिस्ट्रीगत पंजीकरण होना बिल्कुल अनिवार्य है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैं आपको रूलिंग बताने जा रहा हूँ जो कि है अजय प्रकाश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये क्या है, यदि राजस्व अधिकारी अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज मंजूर कर देता है, दाखिल खारिज कर देता है, खतौनी खतियान में नाम चढ़ा देता है, तो उसका आदेश न केवल शून्य होगा बल्कि विभागीय कार्रवाई के अधीन भी हो सकता है। शून्य तो होगा ही, बल्कि उस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर बिना रजिस्टर्ड वसीयत है तो वो भी मान्य नहीं होगी। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि वसीयत कितने दिनों तक वैलिड रहती है। तो साथियों, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति आपको वसीयत करवा गया 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को। मान लीजिए वो जो है 6 महीने बाद मर गया। ठीक है, या मान लीजिए 1 साल बाद मर गया, 1 जनवरी 2024 को मर गया। ठीक है, तो मरने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, उस वसीयत के जो भी संपत्ति थी उसके मालिक वसीयत के आधार पर आप बन जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि देखिए, किसी व्यक्ति ने चाहे भले आपको 2008 में रजिस्टर वसीयत कर दी। ठीक है, अब 8 में वसीयत कर दी थी, लेकिन 2024 में वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर भी आपकी वसीयत मान्य है, वो ख़त्म हो गया। आप तुरंत जैसे ही वो ख़त्म होता है, मृत प्रमाण पत्र लेके वसीयत के आधार पर तहसीलदार के यहाँ चैलेंज कर दीजिए कि महोदय ये वसीयत व्यक्ति कर गया था, अब ये ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज कर दिया जाए। ठीक है, वसीयत मान्य रहेगी। लेकिन साथियों, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति 2024 में एक्सपायर हो गया, अब 1 साल बीत गया, आपने वसीयत तहसीलदार कोर्ट में नहीं ले गए, म्यूटेशन नहीं कराया वसीयत के आधार पे, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो अगर आप 3 साल बाद न्यायालय जाते हो तो आपकी वसीयत जो है इनवैलिड भी हो सकती है। क्योंकि आप वसीयत को, न्यायालय आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप 3 साल तक वसीयत क्यों छुपाए रखे। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति वसीयत कर गया है, वो जैसे ही एक्सपायर होता है 15-20 या 1 महीने बाद जो है आप वो वसीयत जो है वहाँ पे तहसीलदार न्यायालय में पेश कर दें कि महोदय ये व्यक्ति एक्सपायर हो गया, अब इस वसीयत के आधार पर ये ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज कर दी जाए, और खतौनी में अपना दाखिल खारिज का आदेश चढ़वा लें, ज़मीन के मालिक आप बन गए। अगर उस वसीयत को आप न्यायालय के समक्ष नहीं लाते, ऐसे ही पड़ी रहने देते हो, आप सोचते हो कि नहीं ऐसे ही मालिक बन गया, ठीक है, तो साथियों गलत है। वो जो है ज़मीन वो उत्तराधिकारियों को ट्रांसफ़र हो जाएगी सेक्शन 107 108 के अनुसार। ठीक है, फिर वो ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। पता चलेगा कि खतौनी में दूसरे के नाम ज़मीन चली गई। जब आप वसीयत ले जाओगे वहाँ पे कि सर ये तो वसीयत मेरे नाम थी, तो कोर्ट ये कहेगा कि अभी तक आप क्यों बने रहे, वसीयत क्यों छुपाए रहे। तो इसलिए कोर्ट ये कह के आपकी वसीयत खारिज कर सकता है कि ये वसीयत आप अधिक दिनों तक छुपाए रहे, इसलिए ये वसीयत है संदेहात्मक प्रतीत होती है। ये वसीयत ऐसा लगता है कि आप गलत वसीयत लेके आए हो। ठीक है, चाहे भले रजिस्ट्री कर दो। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जिस वसीयत को कोर्ट में बहुत देरी से पेश किया गया है, तो उन वसीयत को अधिकतर न्यायालय स्वीकारने से इनकार कर देता है। ठीक है साथियों, अब हम बताएंगे कि वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है। साथियों,
मान लीजिए कोई भी ए व्यक्ति, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वसीयत का दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है एक्चुअली। साथियों, वसीयत जो है, मान लीजिए जिसने की थी वो व्यक्ति जैसे ही मरता है, आप 15-20 दिन 1 मंथ बाद आप जो है उसका मृत प्रमाण पत्र बनवा लें। वसीयत जो है वो आप तहसीलदार, जो भी मान लीजिए क्षेत्रीय न्यायालय है, ठीक है, वहाँ पे आप पेश करें और दावा करें कि इस वसीयत के आधार पे इस ज़मीन का मालिक मुझे बनाया जाए। ठीक है, अब जैसे ही आप दावा करेंगे तो नोटिस जाएगा, जो भी मान लीजिए आपके सह खातेधारक हैं या जो भी मान लीजिए उस ज़मीन से संबंधित हित रखने वाले हैं, उनको नोटिस जाएगा कि ये जो है ज़मीन वसीयत के आधार पर इनके नाम दाखिल खारिज होने जा रही है। यदि कोई आपत्ति हो तो आप जो है न्यायालय में अपना आपत्ति पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, अब साथियों मान लीजिए आपके पिताजी आपके नाम ज़मीन वसीयत करा देते हैं, आपने जो है वसीयत को सीधा कोर्ट में पेश करना होता है दाखिल खारिज करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको भाई को नोटिस गया, आपके भाई ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं ये गलत ज़मीन है, ये ठीक है, मान लीजिए गलत ज़मीन है, ये फर्जी ज़मीन की वसीयत करवा ली, मेरे पिताजी ने की नहीं, तो उस पर केस चलेगा। ठीक है, केस चलने के बाद जो तहसीलदार है उस पर डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका दाखिल खारिज करेगा अगर वसीयत सही है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों कि मान लीजिए आपकी वसीयत पर कोई भी विवाद नहीं है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-1.5 महीने बाद जो है न्यायालय में अपनी वसीयत दें, निर्धारित डेट पड़ेगी, आपको बुलाया जाएगा, दोनों गवाहों के बयान होंगे। ठीक है, और वसीयत के आधार पर उस ज़मीन का दाखिल खारिज आपके नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी खतौनी है उस पर आपका आदेश स्पष्ट मेंशन हो जाएगा कि फलाने फलाने गाटा संख्याओं की ज़मीन जो है वो वसीयत के आधार पर फलाने व्यक्ति का नाम काटकर फलाने व्यक्ति के नाम की जाती है, और ये आदेश दर्ज हो और फलाने व्यक्तियों को इस ज़मीन का मालिक घोषित किया जाता है। इस प्रकार से साथियों आदेश हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पे और आपको बताऊंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वसीयत का आदेश गलत करवा लिया है, तो आप आदेश खारिज भी करवा सकते हो, रेस्टोरेशन भी करा सकते हो। अगर आपको मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने साथियों वसीयत जो है वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उसकी वसीयत कैंसिल कराने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति ने दाखिल खारिज करा लिया, आपको लगता है ये दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए था, तो आप रेस्टोरेशन एडवोकेट द्वारा रेस्टोरेशन डलवा सकते हो कि महोदय फलाने व्यक्ति ने आपको वसीयत दिखाकर जो है गुमराह कर दिया है, मैं इस ज़मीन में हितबद्ध पक्षकार हूँ, कृपया मुझे सुना जाए और सुनने का अवसर दिया जाए, और ये जो आदेश कर दिया था वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज, इसे कैंसिल करवाने का कष्ट करें। ठीक है साथियों, अब वसीयत से संबंधित कोई आपको फॉर्मेट चाहिए, कोई आपको PDF या समय समय पे आपको कानून की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन की गई है। धन्यवाद।